नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे ऋण योग की। काफ़ी लोग जो है कर्जे से ग्रस्त हैं और ग्रस्त क्या हैं, यहाँ तक कि नीलामी के कगार पर हैं। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि वो कौन से योग हैं कुंडली में जो जीवन काल में ऋण लेने के लिए जातक को बाध्य करते हैं, या एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि बिना ऋण लिए जो है उसका कोई कार्य सफल नहीं होता है। मित्रों, छठवां भाव जो है कुंडली का कर्जे का भाव है और छठे से छठा यानी भावत भावम के अनुसार छठे से छठा 11वां भाव भी जो है कर्ज का है। द्वितीय भाव जो है हमारी कुंडली में धन का होता है और जब भी धन का संबंध ऋण से होता है, अर्थात धन भाव का स्वामी जब ऋण भाव में हो तो व्यक्ति को ऋण लेना पड़ता है, अथवा धन भाव के स्वामी पर ऋण भाव के स्वामी का दृष्टि संबंध हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कुंडली में कि वृषभ लग्न की यह कुंडली है। द्वितीय भाव का स्वामी बुध अष्टम में बैठा है और किसके साथ बैठा है, तो ऋण भाव के स्वामी शुक्र से बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। ऋण भाव के स्वामी शुक्र हैं इस कुंडली में और उनके साथ बैठा हुआ है। अष्टमेश गुरु ऋण भाव में बैठे हुए हैं जो कि 11वें भाव के भी स्वामी हैं और वो अपनी 9वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जातक काफ़ी कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत सारे कर्ज जो है, लाखों करोड़ों रुपए कर्ज हैं इस जातक के ऊपर। मित्रों, देखा जाए तो इस कुंडली के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि जातक कर्ज में क्यों फंसा। मित्रों, वृषभ लग्न की इस कुंडली में धन भाव के स्वामी बुध अष्टम में गए। हालांकि बुध जो है अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं और ज्योतिष सूत्र का एक नियम ये भी कहता है कि यदि कोई भाव अपने स्वामी से युत अथवा दृष्ट हो तो उस भाव के फल की वृद्धि होती है, परंतु ऐसा यहाँ क्यों नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि बुध जो है यहाँ काफी कमजोर अवस्था में है। धनेश अष्टम में आ गया और यह सूर्य के साथ अस्त भी है और धनेश का अष्टम में आना ही ऐसे व्यक्तियों के पास जो है धन टिकता नहीं है। अब बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इस कुंडली के माध्यम से कि जातक के ऊपर बहुत सारे कर्जे क्यों हो गए, लाखों रुपए के कर्जे क्यों हो गए। इस कुंडली से जो है हम लोग जानेंगे। मित्रों, देखा जाए तो जो 11वां भाव होता है वो हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है, यानी जिससे जो है हमारी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, पूर्ण होती हैं, वो जो है 11वां भाव है जहाँ पर मीन राशि बनी हुई है। और मीन राशि का गुरु 6वें भाव में, आय भाव का स्वामी ऋण भाव में चला गया। इससे यह ज्ञात होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ऋण लिया है। जिस किसी भी कुंडली में ऐसी अवस्था हो
तो उसे जानना चाहिए कि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही व्यक्ति जो है ऋण लेता है, यदि 11वें भाव का स्वामी 6वें भाव में चला जाए तो। अब देखा जाए तो 6वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। वो जाकर धनेश के साथ युति संबंध बनाकर अष्टम में बैठे हुए हैं और धन भाव पर दोनों ग्रहों की दृष्टि है। अब देखा जाए तो आय भाव के स्वामी गुरु जो कि शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है, वो भी अपनी 9वीं दृष्टि से जो है धन भाव को देख रहे हैं। और गुरु चूंकि यहां वे कमजोर अवस्था में है, क्योंकि वो शत्रु राशि में है। हालांकि तात्कालिक मैत्री बन रही है, लेकिन फिर भी कमजोर अवस्था में ही माने जाएंगे। तो मित्रों, इस कुंडली के माध्यम से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि इस जातक ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोन लिया और धनेश कमजोर होने के कारण धन संचयन नहीं हो सका। आय भाव के स्वामी का ऋण भाव में बैठना अर्थात इनकम का स्थिर स्रोत ना होना और लग्नेश अथवा षष्ठेश का 8वें में बैठना, यहाँ पर शुक्र लग्नेश भी है, लग्नेश का 8वें भाव में बैठना व्यक्ति के एफर्ट में कहीं ना कहीं कमी दर्शाता है और इसी कारण यह व्यक्ति जो है कर्जे में फंसा हुआ है। यानी धन भाव कमजोर, आय भाव कमजोर और जिससे शारीरिक श्रम करेगा, शारीरिक श्रम का जो है जो मुख्य ग्रह है जो शरीर को मजबूती प्रदान करने वाला है, वो लग्न भाव का स्वामी है, वो भी जाकर स्वयं अष्टम भाव में है और इसी कारण यह जातक ऋण में फंसा हुआ है, ऋण को चुका नहीं पा रहा है। आप लोगों में भी किसी को इस प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।